नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने इस बार बड़ी जीत दर्ज की है। एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को 66% वोट मिले हैं। वहीं यूपीए की उम्मीदवार मीरा कुमार के पक्ष में 34% वोट पड़े हैं। रामनाथ कोविंद का नाम जैसे ही एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर तय किया था, उसके बाद से ही उनकी जीत तय मानी जा रही थी। आइए जानते हैं नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तमाम बातें जो हर कोई जानने के लिए इच्छुक है। हम आपको बताते हैं रामनाथ कोविंद के बारे में कुछ खास बातें। रामनाथ कोविंद ने कानपुर नगर के बीएनएसडी से इंटरमीडिएट किया, डीएवी कॉलेज से बीकॉम और डीएलवी लॉ कॉलेज से लॉ की डिग्री की। रामनाथ कोविंद ने इसके बाद दिल्ली में रहकर तीसरे प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की। इसके बाद नौकरशाह बनने की जगह वकालत को तरजीह दी। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से पहले रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद यूपी में कानपुर के रहने वाले हैं। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को यूपी के कानपुर देहात के एक छोटे से गांव परौक के झींझक कस्बे में हुआ। इनकी शुरुआती पढ़ाई संदलपुर ब्लॉक के गांव खानपुर से हुई। किस्से ये भी मशहूर हैं कि घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ा करते थे रामनाथ कोविंद। बचपन के दोस्त वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे फ्रेंड सर्कल में रामनाथ पढ़ाई में सबसे तेज थे। जब हम खेलते थे तो वे घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। उस समय गांव में स्कूल न के बराबर होते थे। इस वजह से गांव के ज्यादातर बच्चे 5वीं के बाद पिता के काम धंधों में हाथ बटाने लगते थे। रामनाथ कोविंद 5 भाइयों में सबसे छोटे हैं। इनके पिता मैकूलाल गांव में ही स्थित एक प्राचीन मंदिर के पुजारी थे। ये खेती किसानी भी करते थे, लेकिन पूजा पाठ और किसानी से कम ही इनकम होती थी। किसी तरह वो परिवार का भरण पोषण करते थे। शुरू से ही मेहनती रहे कोविंद 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते थे। इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कानपुर के बीएनएसडी शिक्षा निकेतन से 12वीं की पढ़ाई की। डीएवी लॉ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इस दौरान वे कई बार अपने गांव घर आए। हालांकि माता पिता के देहांत के बाद उन्होंने गांव आना छोड़ दिया। तीसरी बार में क्लियर किया उन्होंने आईएएस एग्जाम। रामनाथ कोविंद देश की सर्वोच्च सिविल सेवा में जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आईएएस एग्जाम दिया। पहले और दूसरे अटेम्प्ट में वे असफल रहे और तीसरी बार में उन्होंने एग्जाम क्लियर कर लिया। उन्होंने आईएएस की जॉब ठुकरा दी क्योंकि उन्हें एलाइड सेवा में नौकरी मिल गई थी। घाटमपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उन्होंने कदम रखा। कानपुर से ग्रेजुएशन करने के बाद रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की। इस दौरान वो सुप्रीम कोर्ट के जूनियर काउंसलर के पद पर रहे। साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव बने। इसके बाद बीजेपी के संपर्क में आए कोविंद को पार्टी ने साल 1990 में घाटमपुर लोकसभा सीट से चुनाव के मैदान में उतारा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2007 में उन्हें भोगनीपुर सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन इस बार भी उनकी किस्मत ने उन्हें धोखा दिया और वे हार गए। 1994 से 2000 तक रामनाथ कोविंद यूपी से राज्यसभा के सदस्य रहे। पेशे से एडवोकेट कोविंद 1994 से 2000 के बाद राज्यसभा के लिए 2 बार चुने जा चुके हैं। कोविंद 1998 से 2002 के बीच बीजेपी दलित मोर्चा के प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया कोली समाज के प्रेसिडेंट भी रहे। बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भी रह चुके हैं। पीएम ने कहा कि कोविंद अलग तरह के राष्ट्रपति होंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आश्वस्त हूँ कि रामनाथ कोविंद अलग तरह के राष्ट्रपति होंगे। वे गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। वे कानून के अच्छे जानकार हैं और संविधान के एक्सपर्ट भी हैं। इसका फायदा देश को मिलने वाला है। रामनाथ किसान के बेटे हैं और साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों के लिए काम करते वक्त बिताई है। रामनाथ कोविंद के परिवार में पत्नी सविता कोविंद, बेटे प्रशांत और बेटी स्वाति हैं। दलित छवि के चलते एक समय में भाजपा उन्हें प्रदेश में मायावती के खिलाफ भी प्रोजेक्ट करने की सोच रही थी। रामनाथ कोविंद को जब बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, तब नीतीश कुमार ने विरोध दर्ज किया था। उनका कहना था कि ये नियुक्ति उनसे सलाह के बगैर की गई है। बीजेपी ने बिहार के मौजूदा राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर सबको चौंका दिया। तमाम अटकलें, तमाम कयास फेल साबित हुए।
दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद यूपी के कानपुर के रहने वाले हैं और 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। रामनाथ कोविंद की खास बातें ये हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे तब उनके खास थे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके बेहतर रिश्ते हैं। इन सब के बीच सवाल है कि आखिर एनडीए ने रामनाथ कोविंद को किन वजहों से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। संघ से भी रामनाथ के अच्छे रिश्ते हैं। मतलब ये कि बीजेपी ने ऐसा नाम आगे किया जिससे संघ को किसी तरह की नाराजगी नहीं होगी। एनडीए ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर विपक्ष का खेल खराब करने की कोशिश की है। रामनाथ कोविंद साफ सुथरी छवि के राजनेता रहे हैं और उनकी छवि एक हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रही है। इन पर किसी तरह का सांप्रदायिक आरोप नहीं है। ऐसे में रामनाथ कोविंद के नाम का विरोध करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। विपक्ष के कई नेताओं से रामनाथ कोविंद के अच्छे संबंध भी हैं, लिहाजा कोविंद के नाम का विरोध करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। बीजेपी का खेला दलित और यूपी कार्ड राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर रामनाथ कोविंद का नाम आगे लाकर बीजेपी ने एक साथ यूपी और दलित दोनों कार्डों को एक साथ इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और लोकसभा चुनाव में यूपी ने बीजेपी को दिल खोलकर सीटें दी थी। ऐसे में अगला राष्ट्रपति यूपी से है। देश के सबसे बड़े राज्य में अच्छा संदेश गया। वहीं यूपी के कानपुर से रहने वाले रामनाथ कोविंद का दलित होना भी बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। पीएम मोदी हमेशा से दलितों के विकास की बात करते रहे हैं। इससे शायद नीतीश और लालू का साथ मिल जाए। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल हैं और बिहार के सीएम से उनके संबंध बुरे नहीं हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव शायद ही रामनाथ कोविंद के नाम का विरोध करें। पीएम मोदी ने एक राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर ऐसा नाम देने की कोशिश की थी जिसका विरोध उनके विरोधी भी शायद ना करें। मुलायम मायावती का भी समर्थन इन्हें मिल सकता है। ऐसी बहुत कम संभावना है कि उनके नाम पर विरोध सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती करें। एक तीर से बीजेपी ने कई निशाने लगाए हैं और ये निशाने सफल भी रहे हैं। आखिरकार रामनाथ कोविंद देश के अगले राष्ट्रपति हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया और राजनीति से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।